दोस्तों, अच्छी संगति आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकती है तो कई बार बहुत ऊंचाई से गिरा भी सकती है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे हो तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्जवल होना तय है। आज मेरे साथ में तीन ऐसे विद्यार्थी हैं जो तीनों एक ही रूम में रहते हैं। मेरे साथ में नरेश, सुनील और हरिओम। ये तीनों बच्चे एक ही कमरे में रहते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से हैं, ब्यावरा के आसपास लगभग 20 किलोमीटर के एरिया से अलग अलग गांव से बिलोंग करते हैं। तीनों एक ही कमरे में रहते हैं और तीनों का उद्देश्य था इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना। और इसके लिए इन बच्चों ने एयरफोर्स के एग्जामिनेशन को चुना और ये तीनों बच्चे आज एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो मैं वही बात आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा कि किस प्रकार से इन बच्चों ने अपने फ्रेंडशिप को एक मजबूती के साथ अपने गोल को हासिल करने के लिए अपने आप को आपस में एसोसिएट किया और आगे बढ़ते गए। तो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या वो चीज थी जो आपको आपस में अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करने के लिए जोड़े रखती थी? सबसे पहले सुनील बताएंगे। जी सर, हम तीनों सर हमारे गांव से आए थे। तीनों ने 10th और 12th साथ में की थी। तो हम तीनों का लक्ष्य था कि हम आर्म फोर्स को ज्वाइन करें और हम यहाँ आए और फोर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया और आपके मार्गदर्शन मिला और सभी टीचरों का सपोर्ट सर, उससे हमने तैयारी शुरू की। हमने मैथ्स पढ़ा गुप्ता सर से और बहुत ही अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे सर। और हमने सबसे पहले उनके मार्गदर्शन से हमें ये पता चला RS अग्रवाल के बारे में। तो सबसे उनने की नींव शुरू करनी है तो सबसे पहले RS अग्रवाल पढ़ो, फिर फोर्स की जो बुक आती है सर उसमें लेवल रहते हैं, फर्स्ट लेवल फिर सेकंड। सबसे पहले RS अग्रवाल पढ़ ली थी तो हमारे थोड़े बेसिक क्लियर हो गए थे। उसके बाद में हमने फोर्स डिफेंस एकेडमी की जो बुक है वो पढ़ी तो उससे मैथ्स क्लियर हो गए। और सर हमने फिर उसके बाद में इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो जो नोट्स कोचिंग में बनवाते हैं वो नोट्स पढ़े। जिसके बाद में एक फोर्स डिफेंस एकेडमी की बुक है छोटी, उसमें जो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड वन वर्ड्स सब है। एक बार अगर वो बुक पढ़ ली सर तो उसके बाहर नहीं जाता है। और आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है बस वो की थी और उससे इंग्लिश भी अच्छा कवर हो गया। और फिजिक्स के लिए हमने यही सर थे हमारे, पाल सर पढ़ाते थे, तो उनसे पूरा जो फिजिक्स है उनसे अच्छे से कवर हो गई। और बाकी थोड़ा यूट्यूब से किया क्योंकि इसमें एयरफोर्स में फिजिक्स थोड़ी लेवल वाली आती है, न्यूमेरिकल बेस्ड आती है। और थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है तो उससे ये वाला कवर हो गया। तो देखो, पढ़ाई की बात सुनील ने एकदम स्पष्ट किया कि इन्होंने किस किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट को किया। इन्होंने पूरा फोर्स डिफेंस एकेडमी के टीचर्स और यहाँ की व्यवस्था के बारे में बता दिया। अब मैं बात पढ़ाई से थोड़ी सी हटके कर रहा हूँ और सवाल का जवाब लेना चाहूंगा हरिओम से। हरिओम, उम्र ऐसी है कि रोज पढ़ने का मन नहीं होता है, सही है? यस सर। तो रोज पढ़ने का मन नहीं होता है, फिर आप लोगों ने एक दूसरे को किस तरह से मोटिवेटेड रखा? किस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे को मोटिवेट रखा कि हाँ भाई अगर करेंगे तो हो जाएगा? हाँ, हमने मोटिवेट रखा एक दूसरे को और हमारा लक्ष्य यही था कि इस बार निकालना ही है। और हमने ग्रुप स्टडी करते थे लगभग 1 घंटा और तीनों का अलग अलग टेस्ट बनाते थे और फिर देते थे। तो इससे काम हो गया। तो हरिओम, कभी ऐसा नहीं लगता था कि चलो आज घूमने चलते हैं? कभी टाइम खराब हो गया या कोई व्यक्ति ऐसा, कोई बच्चा जो है कहने लगा कि चलो आज तो मन नहीं हो रहा है, सो जाते हैं, तो फिर ऐसे में डिस्टर्बेंस नहीं होता? रूम पार्टनर्स तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग इच्छाएं होती है पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता था क्योंकि हम तीनों एक ही साथ थे और एक ही करना चाहते थे तो मना कर देते थे दोस्तों। तो देखिए, क्या होता है कि जब आप एक सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र होता है, क्योंकि जब आप एक दूसरे को लॉन्ग टर्म से जान रहे होते हैं तो वो आपकी काफी एक बड़ी ताकत हो जाती है। तो अपने दोस्तों को संभाल के रखिए, अपने दोस्तों के साथ अपने लक्ष्य को शेयर कीजिए और सिर्फ लक्ष्य की बातें ही नहीं करना है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस लक्ष्य की तरफ आपको प्रतिदिन कदम बढ़ाना है। ऐसा कहा जाता है कि लिटिल स्टेप्स एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। अब मैं बात करता हूं नरेश से। नरेश, चूंकि नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है तो पढ़ना तो बहुत पड़ता है। तो तीनों मिलके कैसे पढ़ाई करते थे? कितने घंटे आप अपनी पढ़ाई को डेडिकेट करते थे? जैसे सर लगभग 7-8 घंटे के लगभग। जिसके बाद सर जैसे टेस्ट होते थे हमारे तो तीनों एक ही टेस्ट को देते थे। उसके बाद सर ये रहता था कि ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है जो तीनों सर न बने। और जैसे कोई मेरे से नहीं बना है तो सर सुनील से बन गया या हरिओम से बन गया, तो फिर उस पर एनालिसिस करते थे सर कि ये कैसे नहीं बना, ये कैसे बना है। तो इस प्रकार से सर कवर हुई है। तो इस तरह से नरेश, टेस्ट जब हम देते हैं तो कई बार नंबर कम भी आते हैं। जी सर जी। तो कई बार नंबर कम आते थे, ऐसा लगता है यार पढ़ाई तो बहुत हो रही फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, तो कैसे अपने आप को सर वो इस कारण से होता है सर,
पढ़ते तो है पर सर रिवीजन नहीं हो पाता है, उस कारण से सर जैसे लगता तो है बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन के कारण सर जो माइनर सी मिस्टेक होती है, क्योंकि सर कभी तो यूनिट की हो जाती है तो डेसिमल वगैरह सब प्रकार से, तो वो जब रिवीजन बढ़िया हो जाएगा तो सर फिर वो कवर हो जाते हैं नंबर। तो देखिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए, जी। पूरा समय अपनी पढ़ाई पर डेडिकेट कीजिए, आगे आगे चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ पिछले जो टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन भी करते चलिए। निश्चित तौर पर यही एक रामबाण नुस्खा है जिससे आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। और आज राजगढ़ के इन 3 बच्चों ने अपनी एग्जामिनेशन क्लियर करके आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है। कल को हो सकता है आप भी अपने जिले के 5-7 बच्चे एक साथ पास हो जाएं और आपके जिले का आप भी नाम रोशन करें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। Thank you. जय हिंद। जय हिंद जय हिंद सर। सर।